हरभजन सिंह के बारे में बताइए। हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास कल एक कमेंट्स आया था अल्तमश खां का और उन्होंने कहा था कि महराज भाई हरभजन सिंह के बारे में बताएं। तो अल्तमश खां वो मैं उन्हें छोटा भाई मानता हूँ, मेरे छोटे भाई भी हैं, वो उसे ध्यान से अल्तमश खां सुन लें। और दिल्ली से भी कमेंट्स आए, वैद ने भी रोज़ाना वीडियो देखने के लिए वो फ़ोन करते हैं, जब तक मेरी वीडियो नहीं पढ़ पाती है वैद खां, इरफान, सिराज। तो मैं आज हरभजन सिंह के बारे में वीडियो बनाने जा रहा हूँ। हरभजन सिंह, उनका निक नाम था भज्जी, उन्हें प्यार से भज्जी कहा जाता था। 1980 में वो पंजाब जालंधर में पैदा हुए और उनके बाप का नाम था सरदार सिंह कौर, उनकी माँ का नाम था अजीत सिंह कौर और उनकी माँ का नाम था अवतार सिंह कौर। तो हरभजन सिंह जब छोटे से थे तो उन्हें क्रिकेट का बहुत शौक था। वो गलियों में क्रिकेट खेलते थे। जब उनके बाप ने देखा कि वो गलियों में खेलने लगे तो उन्होंने उन्हें एकेडमी में उनका एडमिशन करा दिया। एकेडमी उनके घर से बहुत दूर थी। तो हरभजन सिंह को जब एडमिशन एकेडमी में करा दिया कोचिंग के लिए, तो वहाँ उनकी एकेडमी बहुत दूर थी। तो हरभजन सिंह को वहाँ अपने माँ बाप और उनकी 4 बहनें थीं, 3 बहनें बड़ी और एक छोटी, उनके बगैर वहाँ रहना पड़ता था। तो उनका वहाँ दिल नहीं लगा। तो जब कुछ दिन उन्होंने प्रैक्टिस की, प्रैक्टिस के बाद और वो वहाँ से अपना बैग लेके और स्टॉप पे 3 व्हीलर का इंतज़ार करने लगे। अचानक उनके कोच देवेंद्र वहाँ आ गए और उन्होंने उनसे कहा कि आप कुछ दिन और प्रैक्टिस कर लीजिए और उसके बाद दिल ना लगे तो घर चले जाइए। अगर उस दिन वो कोच वहाँ नहीं आते तो आज आपको भारतीय टीम में ये ऑफ स्पिनर देखने को ना मिलता। उसके बाद उन्होंने प्रैक्टिस की और खूब अच्छी तरह से। फिर उसके बाद प्रैक्टिस करते करते उन्होंने पार्वती इंटर कॉलेज से हाई स्कूल किया। हाई स्कूल तक उनकी पढ़ाई हो पाई। और वो मैंने पहले भी बता दिया, जो खिलाड़ी अच्छे होते हैं उन्हें क्रिकेट में इतना टाइम देना पड़ता है, 10-11 घंटे, तो पढ़ाई उनकी नहीं हो पाती। पढ़ाई में इतने अच्छे नहीं हो पाते, बहुत कम होते हैं जो पढ़ाई में अच्छे हों, क्योंकि टाइम ही इतना होता है। वो टाइम ही क्रूशियल होता है 16 से 17 के साथ, 17 साल के बीच। हाई स्कूल से लेकर इंटर तक का वही पढ़ाई का टाइम होता है, वहीं पर खेल का भी होता है। तब उनकी हाई स्कूल तक पढ़ाई हो पाई और वो प्रैक्टिस करते गए। तो उनके बाप ने दूसरे एक और कोच जो रविचंद्र थे, उनके यहाँ कोचिंग के लिए करा दिया। उन्होंने देखा कि अच्छी तरह से उन्होंने प्रैक्टिस कराई। जब उन्होंने देखा एक दिन, पहले तो उन्होंने बल्लेबाजी कराते थे, बल्लेबाजी के लिए वो पहले उन्हें बल्लेबाजी कराई। जब उन्होंने देखा कि 1-2 बार उन्हें हरभजन सिंह को बॉलिंग करते हुए, तो उन्होंने देखा कि इस लड़के के अंदर टैलेंट बॉलिंग का ज़्यादा अच्छा है, तो उन्होंने बल्लेबाजी के बजाय उन्हें बॉलिंग कराना शुरू करा दी। तो हरभजन सिंह ने खूब अच्छी तरह से अपने काम को बहुत अच्छी तरह से अंजाम देते थे। 3 घंटे सुबह प्रैक्टिस करते थे, उसके बाद थोड़ी देर लंच किया, फिर बात को 4 बजे से जब तक सूरज डूब नहीं जाता था जब तक प्रैक्टिस करते थे और फिर लगातार प्रैक्टिस करते चले गए। उसके बाद उन्होंने 1999 में जो T20 अंडर 1920 हुआ, उसमें उन्होंने 5 रन दे के 3 विकेट लिए और वो बहुत अच्छी परफॉर्म की। उसके बाद उन्हें वहाँ रणजी ट्रॉफी में खेल रहे थे, तो सचिन ने उन्हें देख लिया, सचिन से उनका मुकाबला हुआ। सचिन ने उनसे कहा एक दिन तुम ज़रूर भारतीय टीम में खेलोगे, और वो बात उनकी पूरी हो गई। थोड़े दिनों के बाद वो भारतीय टीम में, उन्हें 2001 में ऑस्ट्रेलिया के टूर पे मौका मिला, लेकिन वो टीम में चुन लिए गए, लेकिन उन्हें 11 में अंडर 11 में, वो 11 में उसमें नहीं आ पाया, 11 खिलाड़ियों की लिस्ट में उनका नाम नहीं आया। उसके बाद वो फिर घरेलू क्रिकेट में प्रैक्टिस करते रहे। 1999 के बाद फिर उसके बाद उन्होंने घरेलू प्रैक्टिस अच्छी की और उनका जो बॉलिंग एक्शन था वो हाई आर्म बहुत अच्छा था। गेंद पड़ने के बाद एकदम से तेज़ी से उछलती थी और उसमें आउट होने के बहुत चांस होते थे बल्लेबाज के लिए। तो उन्होंने उसके बाद 2011 में फिर उन्हें 2001 में फिर उन्हें मौका मिला ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ ही, जबकि ऑस्ट्रेलिया बहुत उस वक्त वर्ल्ड कप चैंपियन थी और बहुत अच्छी फॉर्म में थी, उसके बल्लेबाज अच्छा खेल रहे थे। तो दूसरे टेस्ट में उन्हें मौका मिला, तो उन्होंने उस टेस्ट में सौरभ गांगुली परेशान थे, सारे बॉलरों को लगा रहा है, कोई बॉलर कामयाब नहीं था। तो उन्होंने हरभजन सिंह को बॉलिंग पे लगाया, तो उन्होंने हैट्रिक लगाई,
3 बल्लेबाज आउट करके दिखा दिया कि ये शेर दहाड़ता हुआ आ रहा है भारतीय टीम में। तो उन्होंने सबसे पहले जो आउट किया शेन वाटसन को, दूसरे बल्लेबाज गिलक्रिस्ट को, तीसरे बल्लेबाज रिकी पॉन्टिंग को। लगातार उन्होंने हैट्रिक लगाई। 3 विकेट लेने के बाद दिखा दिया कि भारतीय टीम में भी एक नया शेर आ गया है। उसके बाद बहुत अच्छा परफॉर्म करते रहे, खेल दिखाते रहे। इसके बाद आगे चलने के बाद उन्होंने पहले ओडीआई में जब उन्हें मौका मिला था उसमें उन्होंने 1 विकेट लिया, दूसरे ओडीआई में उन्होंने 2 विकेट लिए। और उनका जो खेल था, बहुत मेहनत से खेलते थे, बहुत प्रैक्टिस से खेलते थे, लगातार कंटिन्यू प्रैक्टिस करते थे। फिर उसके बाद उसी में 1999 उनके बाप की डेथ हो गई, उनके बाप का इंतकाल हो गया और वह एक्सपायर हो गया। तब हरभजन ने कहा कि मैं नहीं खेलूँगा, क्रिकेट को छोड़ दूँगा, क्योंकि वो टेंशन में आ गए थे। फिर उन्हें सौरभ गांगुली जैसा कप्तान मिला, उसने समझाया, उसके बाद उनकी समझ में आ गया। तो सौरभ गांगुली फिर उन्हें टीम में ले गया। फिर जो उनका 13-14 साल का जो टाइम था, वो क्रिकेट का बहुत ही दबदबे के साथ अच्छी तरह से गुजरा और उन्होंने अपने खेल को सही तरह से अंजाम दिया। और भज्जी थोड़ा सा तेज़ ज़रूर थे, कभी कभी उनकी किसी से लड़ाई भी हो जाती थी। एक बार किसी को कोचिंग कर रहे थे, तो उन्होंने वहाँ उस कोचिंग में वहाँ एक मेन्यू आया खाने के लिए, तो खाना अच्छा नहीं था, तो उन्होंने मेन्यू को फाड़ दिया। तो उन्होंने कोचिंग से ही निकाल दिया। वहाँ पे कोचिंग वालों ने कहा कि जाओ, उन्हें कोचिंग के लिए निकाल दिया। तो भज्जी थोड़ा तेज़ मिजाज के थे। और आईपीएल में भी 2008 में खेले, 2008 से 2014 तक खेलते रहे, कप्तान भी रहे। तो भज्जी ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया और 13-14 साल तक अपनी बॉलिंग में, ऑफ स्पिनर बॉलिंग में अपना टीम के लिए बहुत कामयाबी दिलाई। और भज्जी 103 टेस्ट मैच में 417 विकेट और 236 ओडीआई में 270 विकेट लेने वाले मुरलीधरन के बाद भज्जी दूसरे नंबर पे हैं। और उन्होंने अपनी 4 बहनों में 3 बहनों की शादी उन्होंने खुद की, उसके बाद अपनी, और उनकी एक बेटी भी है जिसका नाम है हीर। और भज्जी बहुत ही बढ़िया, बहुत अच्छे खिलाड़ी और ऑफ स्पिनर, पढ़ने के बाद बहुत तेज गेंद अंदर की तरफ आती थी। बल्लेबाजों को बहुत मुश्किल होता खेलना और कभी कभी बल्लेबाजी भी कर लेते थे। और इसी वीडियो को मैं यहीं पे पूरा करता हूँ। और जो भी क्रिकेट के बारे में कोई बात पूछना चाहें या कोई सवाल करें या कोई कमेंट्स करें, तो आगे की वीडियो में मैं उन्हें बताऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, घंटी बजाना ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें। आदाब।